हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ वन जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3। ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है और उसकी जीरो हमारे पास क्या दी हुई है, -3। देन द वैल्यू ऑफ के। हमें मालूम है हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू बस यहाँ फिल कर देनी है और इक्वल टू जीरो रख देना है। जीरोस क्या होता है, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसकी जीरोस पुट करते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम क्या फिल कर देंगे, -3। तो k -1 -3 का स्क्वायर -3 + 1 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो k -1 -3 का स्क्वायर 9 -3 के +1 इक्वल टू जीरो। 9 के -9 -3 के +1 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो 9 में से 3 के हमारे पास कितना आ गया, 6 के, और -9 + 1 -8। तो ये आ गया हमारे पास 6 के, 8 उधर आ गया पॉजिटिव, के की वैल्यू आ गई 8/6। अब 2 के टेबल पे कैंसिल तो 4/3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जीरो गिवन हो तो एक्स की वैल्यू फिल कर दो और इक्वल टू जीरो रख दो, तो आपके पास जो भी वैल्यू पूछी होगी के की, अल्फा की, बीटा की, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस। अब मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस गिवन, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास दोनों जीरो गिवन है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है x² नेगेटिव सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, तो हमारे पास दो जीरो गिवन है, -3 और 4, तो यहां हम फिल कर देंगे दोनों का सम और दोनों की प्रोडक्ट। तो ये क्या आ जाएगा, -3 + 4, तो x रह जाएगा पॉजिटिव x, बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव x, यहाँ 4 × 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 12। अब देखो, ये तो ना तो हमारे पास ए ऑप्शन है, ना बी ऑप्शन है, ना डी ऑप्शन है, ना सी ऑप्शन है। फिर आप कहोगे भी नन ऑफ दिस आंसर होगा, नहीं। देखो ध्यान से देखो, सी ऑप्शन। देखो अगर हम इस इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं, x² को भी 2 के साथ, x को भी 2 के साथ, 12 को भी 2 के साथ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x²/2 -x/2 -6। तो देखो हमारा आंसर क्या है, सी ऑप्शन आंसर है। इसलिए क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ध्यान से देखना, एग्जाम में भी आंसर होगा थोड़ा सा कुछ कॉमन निकाल दिया, डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान से करके आना पेपर आपने। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। दो जीरोस गिवन थी, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करनी है, x² - सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड क्वेश्चन है, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी दी हुई है और जीरोस भी दी हुई है, हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है। तो देखो हमने पहले क्वेश्चन में बोला था, अगर जीरोस गिवन हो तो एक्स की वैल्यू में फिल कर दो, इक्वल टू जीरो रख दो। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को फिल करेंगे, दो इक्वेशन बन जाएंगे, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे और एक और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले 2 फिल करते हैं एक्स की वैल्यू, तो एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a + 1 2 + b इक्वल टू 0, और इधर 3 फिल कर देते हैं -3, तो -3 का स्क्वायर +9, a + 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, -3 + b इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारे पास 4 2a + 2 + b इक्वल टू 0, तो ये आ गया 2a + b 4 + 2 6 इक्वल टू 0, तो ये आ गया 2a + b इक्वल टू -6। दिस इज इक्वेशन 1। अब यहाँ 9 -3a -3 + b इक्वल टू 0, -3a + b 9 - 3 6 इक्वल टू 0, तो -3 + b इक्वल टू -6। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को सॉल्व कर देते हैं और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो -3a + b -6, 2a + b नेगेटिव। अब देखो b भी सेम है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो -5a इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब a की वैल्यू फर्स्ट में फिल कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a + b -6, a की वैल्यू 0 फिल कर दी, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -6।
ठीक है, अब ये कौन सी ऑप्शन है आंसर, ए की वैल्यू 0 और बी की -6, डी ऑप्शन। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -2 एंड 5 इज। तो कितनी पॉलिनोमियल बनेगी, जब भी हमारे पास जीरोस दिए हो तो कितनी पॉलिनोमियल्स होती है 2 0, तो आपने याद रखना है मोर देन 3, जैसे कितनी भी बना सकते हो आप पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो इसका आंसर था मोर देन 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 99x + 127, वो बोथ पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव होंगी, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, या बोथ इक्वल। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके फैक्टर मत बनाने लग जाना, काफ़ी टिपिकल हो जाएंगे। तो इसको करना कैसे है वो देख लीजिए। सम ऑफ जीरोस, हमारे पास सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² 99x 127, ये हमारे पास a 1 है और b 99 है और c क्या है 127। तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव b अपॉन a। तो b है हमारे पास -9, a 1 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, तो 127 अपॉन। अब देखो अगर दोनों को सम करते हैं तो नेगेटिव आता है, अगर दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो पॉजिटिव। इट मीन्स दोनों वैल्यू क्या है, नेगेटिव की हैं। जैसे देखो -5 और -3, दोनों को ऐड करोगे तो -8 आएगा। अब दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो 15 पॉजिटिव आएगा। तो इट मीन्स इसका आंसर है बोथ नेगेटिव, ठीक है। फैक्टर नहीं बनाने लग जाना, काफ़ी लेंथी हो जाएगा अगर आप इसके जीरोस फाइंड करने लग जाओगे, तो ऐसे डायरेक्ट कर देना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारे पास, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमने जीरोस फाइंड आउट करनी है। ए ऑप्शन कैन नॉट बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं होंगी, कैन नॉट बोथ नेगेटिव, और ऑलवेज अनइक्वल और ऑलवेज इक्वल। तो चेक करना है क्या होगा। तो देखो हमारे पास के तो हमें मालूम नहीं है ये क्या है, ठीक है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हम इसके 2 केस बनाएंगे, केस 1 केस 2, ठीक है। पहले हम क्या यूज़ करेंगे, के पॉजिटिव, सेकंड में क्या यूज़ करेंगे, के इज नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास देखो के पॉजिटिव है, तो पहले हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, x² kx + k, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरो, तो नेगेटिव b अपॉन a, तो यहाँ हमारे पास क्या है, नेगेटिव k अपॉन 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या आ जाएगा, c अपॉन a, तो k, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन, x² -kx और नेगेटिव k। यहाँ सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, तो नेगेटिव k अपॉन 1 यानी -b अपॉन a, पॉजिटिव k आ गया, और अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a नेगेटिव, तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव k, ठीक है। अब देखो यहाँ हमारे पास देखो अल्फा और बीटा को दोनों को ऐड किया तो हमारे पास नेगेटिव आंसर आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, देखो दोनों का सम नेगेटिव आ रहा है, तो अल्फा एंड बीटा आर ऑपोजिट साइन। यहाँ हमारे पास दोनों का एडिशन हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव, लेकिन प्रोडक्ट क्या आ रही है, नेगेटिव। तो क्या होंगे, बोथ आर नेगेटिव, तो दोनों साइन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। देखो हमारे पास क्या ऑप्शन क्या है, कैन नॉट बी पॉजिटिव, तो यही आंसर है। देखो यहाँ हमने पॉजिटिव तो नहीं आ रहा और यहाँ नेगेटिव आ रहे हैं, यहाँ हमने पॉजिटिव नहीं लिखा, ऑपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, यहाँ क्या है, दोनों नेगेटिव होंगे। तो आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी पॉजिटिव, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव नहीं हो सकते, ठीक है। नेगेटिव भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या हो सकता है, कैन नॉट बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नहीं हो सकते और कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर ए ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर इक्वल, ठीक है, जीरोस हमारे पास क्या इक्वल है, ठीक है। तो हमने ऑप्शन बतानी है कौन सी आंसर है, सी और ए, सी और बी, सी और ए, और सी और बी, इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो हमारे पास अगर दोनों साइन इक्वल हो, तो हमने 4th चैप्टर में पढ़ा है b² - 4ac इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ए बी सी ये हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, b² 4ac इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव b², नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो ac की वैल्यू क्या आ गई, b² / 4। अब देखो कोई भी वैल्यू पुट करो, तो ये देखो
ए सी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव ही आएगा। ए सी हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो हमारे पास इसका सी ऑप्शन आंसर है। ए और सी दोनों क्या होंगे, सेम साइन के होंगे, ठीक है, ऑपोजिट साइन के नहीं होंगे, हमारे पास क्या होंगे, सेम साइन के होंगे, पॉजिटिव। क्वेश्चन 10, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस इज नेगेटिव देन द अदर इज, ठीक है, एक जीरो हमारे पास क्या दी हुई है, नेगेटिव है। तो सेकंड सिचुएशन हमने फाइंड आउट करनी है क्या होगी, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, मतलब एक जीरो दूसरे का क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो हमारे पास पहले तो देखो पॉलिनोमियल क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसी होती है। तो एक जीरो दूसरी का क्या है, ऑपोजिट साइन है, मतलब नेगेटिव है। तो अगर एक अल्फा है तो बीटा को हम नेगेटिव अल्फा मान लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा जीरो, ये तो एक्स तो खत्म हो गया, यहाँ हमारे पास क्या रह गया, नेगेटिव अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, ऑप्शन में क्या है, हैज़ नो लीनियर टर्म्स, ठीक है, हैज़ नो लीनियर टर्म्स एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। देखो बिल्कुल लीनियर टर्म क्या होती है, एक्स वाली होती है, इसमें देखो एक्स वाली टर्म तो है नहीं, और जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव भी है। फिर भी अगली ऑप्शन भी रीड कर लेते हैं, हैज़ नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, ये तो है नहीं। कैन हैव अ लीनियर, ये भी नहीं, तो ए ऑप्शन आंसर है, हैज़ नो लीनियर टर्म्स एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन था। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो ये हमारे पास पैराबोला है, पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 4ay। और जो पैराबोला होता है यू शेप का होता है, ठीक है, ये अपर भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट हो सकता है। तो डी ऑप्शन में पैराबोला नहीं बनना, तो यही आंसर है, दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ हमारी सेकंड पॉइंट 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स।